आइए गांव की तरफ क्या कंडीशन है जानेंगे, हमारे सहयोगी रामपुर से ही है, रवि हैं। गांव में किस तरीके की चर्चा बातचीत वहां पर जब आ रहे हैं जा रहे हैं, आप लोकल है रवि, तो लोगों को क्या लग रहा है, इतना कुछ देख करके क्या बातें करते हैं? देखिए धीरे धीरे धुंध भी छट गई है और अब से कुछ ही देर में जो मतदाता हैं वो आने लगेंगे। फिलहाल हमने अभी यहाँ पर देखा है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पर फोर्सेस है, वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर तैनात हैं और अभी तक कोई भी मतदाता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जहाँ तक बात की जाए मतदाताओं के बीच में जो बात चल रही है वो इसी बात की है कि लगातार इस सीट पर आजम खान का वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आजम खान के इस किले में सेंधमारी कर पाती है या नहीं, ये सवाल सभी के जहन में चल रहा है। और जहां तक बात की जाए समाजवादी पार्टी की, लगातार उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए आकाश सक्सेना हनी इस बार जब चुनाव में आए हैं तो उन्होंने एक नया मुद्दा लाए हैं, रोजगार का मुद्दा लाए हैं, रामपुर में उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं एक गहमागहमी है, लोगों के बीच में ये चर्चा है कि रामपुर में रोजगार की कमी है और जिसके लेकर लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। तो अगर रामपुर में ही कोई उद्योग लग जाता है तो रामपुर के जो युवा हैं, जो युवा वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। और इस चीज़ को लेकर लोगों में ये भी है कि हाँ इस बार भाजपा के साथ जाने का मन है। चलिए कहीं ना कहीं रवि अगर देखा जाए तो इस बार नाम के अलावा कहीं ना कहीं अब मुद्दे भी हैं, जैसे कि आपने बताया कि रोजगार का मुद्दा है और युवा कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर भी इस बार वोट डाले जा सकते हैं। खतौली से सनुज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, अगर क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े नामों को इस बार प्रचार प्रसार में उतारा गया, वोट बैंक की राजनीति हुई, प्रचार प्रसार किया गया, अगर इसके इतर अगर हम मुद्दे देखें खतौली के, तो इस बार ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें देखते हुए जनता वोट कर सकती है? देखिए चूंकि ग्रामीण परिवेश का ये इलाका आता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला खतौली है, सबसे बड़े जो मुद्दे हैं यहाँ किसानों के और कामगारों के मुद्दे हैं। किसानों के बकाए गन्ने के भुगतान की बात हो या सबसे बड़ी बात जो इस बार यह मुद्दा बन रहा है वो ये है कि चीनी मिलें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और चीनी मिलें शुरू होने के बावजूद अब तक किसान को ये नहीं पता कि उसको उसके गन्ने का दाम क्या मिलेगा। बेसहारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, वो वाला भी एक मुद्दा है। विकास की अगर बात करें तो काफ़ी हाईवेज वगैरह इस तरीके के बन गए हैं कि जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी यहाँ पर जो सहूलियतें हैं वो यहाँ पर हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव सरकार पर तो कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन हाँ नेताओं का और पार्टी का कद जरूर तय करेगा। और कद की बात आ जाती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लगातार बीजेपी चुनौती दे रही है और खतौली विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का कद ये तय करेंगे कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एक समीकरण बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उस समीकरण के साथ यहाँ की जनता, यहाँ का किसान, यहाँ का आम आदमी कितनी मजबूती से खड़ा है। और बात अगर बीजेपी की जाए तो ये कि क्या फूल की खुशबू अभी भी जनता को इतनी पसंद है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और खासतौर से जो खतौली में उपचुनाव चल रहा है कि यहाँ के लोगों को फूल की खुशबू इतनी पसंद है कि वो किसी और को यहाँ पर चुनाव जीतने ही नहीं देना चाहते हैं। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज वोटिंग के बाद और उसके बाद जब चुनावी नतीजे आएंगे तब सामने हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम का राजा कौन है, पश्चिम का सियासत का बड़ा बादशाह कौन है, ये चुनावी नतीजे ये जरूर तय करेंगे। चूंकि खतौली उपचुनाव का जो पूरा असर है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा कि किस पार्टी का कितना बड़ा कद है, किस पार्टी का नेता कितना बड़ा है और नेता ने किस जनता खतौली बल्कि अगर तीनों सीटों की बात करें तो कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं, कई बड़े जो चेहरे हैं, उनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है और इसलिए सबकी तरफ से अपनी पुरजोर कोशिश की गई जनता को लुभाने की। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि 2024 का जब चुनाव होगा उसकी थोड़ी बहुत तस्वीर इन चुनाव के बाद क्लियर हो जाएगी। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।